देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई रेशियो बताओ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इन दिए गए वर्षों में क्या है। द रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू एक्सपेंडिचर दिए गए वर्षों में, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो जोड़ते हैं भैया। अब देखो सबके अंत में जीरो है, जितना भी डेटा दिया उसका लास्ट यूनिट डिजिट सबका जीरो है। लास्ट यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो वो आप छोड़ ही दो। आप सीधे ये जोड़ो 25, 15, 40, 64 और 30, 94, 94 और 20 आपका हो गया 114 और 114 और 40 हो गया 154। तो रेवेन्यू का टोटल 154 आ गया और 154 देखते ही आप डी ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि 154 अगर डिवाइड होगा बेटा ध्यान से देखना तो ये नंबर बेसिकली है 2 इंटू 77, राइट। 2 इंटू 77, या आप फर्दर जाओगे तो आप कहोगे 2 इंटू 7 इंटू 11। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स अगर आप ध्यान से देखो तो या तो फैक्टर 2 है, 7 है, 11 है, 22 है, राइट। तो जो फैक्टर्स होंगे ना वही कट के वैल्यू आ सकती है। ये 55 उसका फैक्टर नहीं है, 83 नहीं है, 93 नहीं है, इसलिए सिर्फ रेवेन्यू का टोटल निकाल के आप कह सकते हो 3 आंसर तो ऐसे ही गलत हो गए, तो डी ही करेक्ट होगा। बट फिर भी अगर आप अगला भी निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे यार, उसमें क्या बात है। तो हम निकालेंगे अब टोटल एक्सपेंडिचर का भी। तो इसको हम कहेंगे 30, 45 हो गया 75, 75 में 36 जोड़ेंगे 111, 111 और 20 हो गया 131, 131, 20, 151 और 151 में हमें क्या जोड़ना है 35, तो बनेगा 186। तो ये वैल्यू हो गई 186। अब 2 से अगर काट दिया हमने तो 77 रेशियो 93 आ गया। बट आपको फिर से समझा रहा हूँ, इस गिवन डेटा के साथ आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे आंसर डी लगा सकते हो एक स्टेप पहले, ठीक है।